Hello everyone. Today we'll discuss some more terminologies that you encounter while studying biology. So out of those, firstly, differentiated and undifferentiated cells. So कुछ ऐसे cells होते हैं जिनको अपना function अभी नहीं पता है. ठीक है, उनको पता नहीं है कि उनको क्या फंक्शन असाइन किया गया है, उनको कुछ पर्टिकुलर फंक्शन अभी असाइन नहीं किया गया है, उनको पता ही नहीं है कि उनको फंक्शन क्या परफॉर्म करना है. तो जो भी इन्वायरमेंट से उनको सिग्नल मिलता है वो उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल जब नए नए बच्चे भी 10th पास किए हैं तो उनको कोई स्ट्रीम चूज करनी है, तो उनको पता नहीं होता है कि उनको मेडिकल लेना चाहिए, नॉन मेडिकल लेना चाहिए, उनको कॉमर्स लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए, उनको कुछ क्लैरिटी नहीं होती है माइंड में. तो उनको जो भी एनवायरमेंट से सिग्नल मिलता है कि कुछ उनके पेरेंट्स सपोज डॉक्टर थे या कुछ उनका बड़ा भाई इंजीनियर बन गया है या कुछ फैमिली का बिजनेस है, तो उस अकॉर्डिंग वो मेडिकल नॉन मेडिकल कॉमर्स जो है वो ऑप्ट कर लेते हैं. ठीक है जी. तो वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, उनको खुद के बारे में पता नहीं है कि उनको एक स्पेसिफिक फंक्शन क्या करना है, पर उनको जो भी इन्वायरमेंट से सिग्नल मिलेगा कि ये काम कर दो तो वो काम कर देंगे. दूसरी टाइप के सेल आते हैं डिफरेंशिएटेड सेल्स. वो सेल्स जो हैं जिनको स्पेसिफिकली पता है कि मेरा ये काम है, मेरा ये फंक्शन है, तो मैं मुझे वही फंक्शन जो है परफॉर्म करना है. उनको क्लियर है, उनका माइंड क्लियर है. सपोज प्लस टू तक आते आते काफी बार कई लोग स्ट्रीम भी चेंज कर लेते हैं क्योंकि उनको पढ़ के क्लियर हो जाता है कि भाई या ये मेरे बस का नहीं है या ये मेरे इंटरेस्ट का नहीं है, मेरा इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना. या पढ़ तो मैं लूंगा, मार्क्स तो मैं ले लूंगा, बट मुझे मजा नहीं आ रहा है ये करने में, तो हम स्ट्रीम स्विच कर लेते हैं. अब उनका जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर है कि मुझे यही चीज करनी है. तो जो सेल्स को स्पेसिफिकली पता होता है कि उनका काम क्या है, बिल्कुल उनका विजन क्लियर है, वो हो जाते हैं डिफरेंशिएटेड. अब वो बाकियों से डिफरेंट हो गए, इन सेल्स को प्रॉपर अपना फंक्शन पता है, अब वो हो गए डिफरेंशिएटेड सेल. उसके बाद एक टर्म आती है, इस बार नीट के एग्जाम में भी आया था उस पर क्वेश्चन, टोटीपोटेंसी. टोटीपोटेंसी क्या होती है? एक सेल की, एक सिंगल सेल की पोटेंसी कि वो पूरे के पूरे न्यू ऑर्गेनिज्म को बना सके, पूरे के पूरे एक ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सके. सपोज फॉर एग्जांपल जायगोट. ठीक है, जायगोट एक टोटीपोटेंट सेल है. कुछ जो स्टेम सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको जो बोला जाएगा वो कर लेंगे, वो अनडिफरेंशिएटेड है. जायगोट जो है वो एक ऐसा सेल है जिससे सारा का सारा ऑर्गेनिज्म बनता है. तो एक सेल की केपेबिलिटी टू गिव राइज टू होल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी. ठीक है जी. उसके बाद हम बात कर सकते हैं, मैकेनिज्म्स होते हैं दो टाइप के ऑन द बेसिस ऑफ कि बॉडी टेम्परेचर जो है उनका कांस्टेंट है या फ्लक्चुएट कर रहा है. तो वो दो टाइप के होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स. आप लोगों ने सुने होंगे. तो उनमें फर्क क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो हैं उनका बॉडी टेम्परेचर कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है, वो वेरी करता रहता है, फ्लक्चुएट करता रहता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल टेम्परेचर. तो जो इन्वायरमेंट में टेम्परेचर होगा, अगर कम हो गया तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा हो गया उनकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा. ठीक है. तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का बॉडी टेम्परेचर कभी कांस्टेंट नहीं रहता है, फ्लक्चुएट करता है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर. तो उनके लिए टर्म यूज की जाती है पोएकिलोथर्म्स. ठीक है. दूसरे तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स, जैसे हम हैं. हम कहीं ठंडी से ठंडी जगह चले जाएं, ले लद्दाख चले जाएं, कश्मीर चले जाएं, या फिर हम गर्मी से गर्मी वाली जगह चले जाएं, राजस्थान चले जाएं, कहीं भी साउथ वाली साइड चले जाएं, बट हमारी बॉडी जो है वो ट्राई करेगी कि उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन करके रखा जाए. ठीक है. तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा, एक कांस्टेंट रेंज में रहेगा, फ्लक्चुएट नहीं करेगा एनवायरमेंट के टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस के साथ. तो हम जो है वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, और हमारे लिए जो टर्म यूज की जाती है दैट इज होमियोथर्म्स. तो अगर आपको कुछ और टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानना है, जैसे कि प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, हेटेरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स और भी ऐसी कुछ टर्म्स हैं, तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस की थी, आप वहां पे जाके रेफर कर सकते हैं. और कुछ और बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.